होगा। लेकिन अगर सॉल्व करना ही चाहते हो तो सॉल्व करो। मान लो कि एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज करा है। चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस x। मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है, तो आपसे बोला है टू इज मैक्सिमम फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो पहले फोर्स लगाओ। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स बराबर हो जाएगा K Q1। Q1 का मतलब Q माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन में डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर। तो देखो जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेगा तो डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। तो पहले इसको और छोटा बना लो, यानी ये हो जाएगा K Q एक्स अपॉन में R स्क्वायर माइनस K Q, देखो K Q x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया K Q एक्स अपॉन में R स्क्वायर। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करो K एक्स स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा K एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने आर स्क्वायर को बाई पार्ट कर दिया दोनों में। अब डिफरेंशिएशन करो, यानी डी एफ बाई डी एक्स बराबर 0। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 होता है, तो यहाँ बचा क्या? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आ जाएगा? 2k एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। इसको 0 के बराबर करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया जाता है। तो देखो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी ये हो जाएगा 2k एक्स अपॉन में आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घर चला गया, के से के घर चला गया, यानी एक्स निकालेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2। तो जब एक्स क्यू बाई 2 है तो क्यू माइनस एक्स भी करोगे तो कितना आएगा? क्यू बाई 2। अगर इतना कैलकुलेशन से बचना है तो आपको सीधे याद रखना है कि फोर्स मैक्सिमम होगा जब दोनों चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगर मान लो कैलकुलेशन अगर आता है तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग ए चार्ज Q। दो चार्ज है, दोनों का चार्ज Q है। मान लो डिस्टेंस D बोला है, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, तो इसने D बोला है तो मैंने D ले लिया। इफ F इज द फोर्स रिपल्सन बिटवीन द आयंस, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K, दोनों चार्ज इक्वल है तो Q स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? D स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, यानी आपसे N की वैल्यू बोल रहा है, तो N की वैल्यू बोल रहा है तो ये बताओ, अभी हमने पहला एक क्वेश्चन पढ़ा था Q बराबर क्या होता है? NE होता है। देखो वो छोटा सा फॉर्मूला यहाँ आ गया, तो वो छोटा सा फॉर्मूला भी हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं Q की जगह अब क्या रख दूंगा? NE रख दूंगा। तो F बराबर क्या बनेगा? F बराबर बनेगा K, Q की जगह अगर NE रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? D स्क्वायर। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई? कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ इसको भी देखना होता है। तो यहाँ पर F बराबर K N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर हो गया। आपसे बोला है कि N कितना होगा, तो पहले एक काम करो, N स्क्वायर यहाँ से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो N स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका F इंटू D स्क्वायर अपॉन में K E स्क्वायर। इतने से आंसर अगर गेस कर पा रहे हो तो कैर करो, गेस करो। F D स्क्वायर फंस जाओगे। अच्छा N है तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट चलेगा, तो स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F D स्क्वायर। अब देखो K कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो K की वैल्यू रखा होगा इसने, तो K की वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? F D स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में E स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? देखो F D स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में E स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन है। समझ में आया कैसे किया? अरे क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्ज A एंड B हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, आपसे बोल रखा है आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। देखो डिस्टेंस कुछ नहीं बोला तो अपनी तरफ से आर ले लो, ठीक है? एक्टिंग बिटवीन देम इज F। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको F बोला है। दोनों चार्ज Q और माइनस Q है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? K Q अपॉन में R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लो। आगे जो बोला वो करो। करा इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B। अब क्या कर रहा है कि मान लो कि ये A है और ये क्या है? आपका B है। 25% चार्ज इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो मान लो कि 25% चार्ज इसमें से ट्रांसफर किया तो 25%
25% का मतलब क्या होता है 25/100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो पहले Q था और इसमें से क्या भेज दिया Q/4 चार्ज को भेज दिया, तो बचा कितना 3Q/4। तो अब जो चार्ज A के पास है वो कितना आ गया 3Q/4। अब जो चार्ज ये देगा वही चार्ज ये लेगा, तो ये लेगा तो कितना लेगा 3Q/4 लेगा, तो ये -Q पहले से है तो -Q, और ये लिया कितना 3Q/4। सॉल्व करो, -4Q + 3Q/4 यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका देखो कितना आ रहा है -Q/4 आ रहा है क्या, -4Q + 3Q/4 यानी -Q/4 आ गया। तो ये चार्ज आ गया -Q/4, डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब यहाँ से फोर्स लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F बराबर KQ, Q का मतलब 3Q/4 Q1 Q2 का मतलब मैग्नीट्यूड लो, Q/4/R²। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा K मल्टीप्लाई करो 3 है यानी 3Q² में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16R²। तो ये कितना टाइम्स हो जा रहा है, अच्छा 3 का भी स्क्वायर करना था, ठीक है बताओ कितना टाइम्स हो जाएगा 9F/16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है नीचे 16 आ रहा है तो 16 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। 37 याद रखना, ये आंसर होता है इसका, ठीक है इसका रेशियो 10 की पावर -37 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये टाइम टेकिंग है, इसका ये रिजल्ट याद रखना, R/√2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो, उसी में फंस जाते हैं, इसको करो। तो जो वहां पर क्या था मास था, तो कह रहा है 4 इक्वल पॉइंट चार्ज Q कहाँ पर है, इज प्लेस्ड एट दी 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड क्या है A। यहाँ पर चारों साइड से चारों पॉइंट चार्ज Q दे रखा है, तो Q यहाँ भी Q और यहाँ भी क्या हो जाएगा Q और यहाँ भी क्या हो जाएगा Q। करें कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, मतलब किसी एक चार्ज की वजह से क्या करना है फोर्स निकालना है। तो किसी एक चार्ज की वजह से अगर फोर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मान लो मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ये Q1 को पकड़ रहा हूँ, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, Q1 को पकड़ रहा हूं तो Q1 पे फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। मान लो ये Q2 है, Q3 है और ये Q4 है, तो देखो Q1 पे ये Q4 फोर्स लगाएगा तो प्लस है, प्लस की वजह से इस यहाँ फोर्स ऐसे लगेगा, इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो मान लो ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2 और ये फोर्स कितना है F3 है। तो अगर मैं F1 फोर्स निकालो, अगर F1 इस पे इसकी वजह से, तो F1 बताओ क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा के चार्ज इक्वल है तो KQ में डिस्टेंस क्या है A²। अगर F2 निकालूं, F2 का मतलब इसकी वजह से, तो ये क्या हो, ये भी वही हो जाएगा KQ² में A²। लेकिन अगर F3 निकालो तो F3 का मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस स्क्वायर में कितना हो जाता है √2a, है ना √2a। तो ये कितना हो जाएगा KQ² में √2a का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा KQ² में 2a²। इतना तक आके रुक जाओ, यानी यहाँ पर F3 पता है। अब देखो F1 और F2 का एक रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो F नेट निकालोगे तो F नेट जो होगा FR + F3 होगा। तो FR का मतलब दोनों फोर्स को इक्वल ले लोगे, दोनों को फोर्स को इक्वल ले लोगे, 90 डिग्री पे √2F हो जाता है, तो ये हो जाएगा √2। F की वैल्यू रख दो, F कितना था KQ² में R², और यहाँ से ये रखो KQ² में 2a²। यहाँ से कुछ कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद क्या आ रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, KQ में अच्छा सब A था ना, मैंने R क्यों ले लिया, A था तो यहाँ भी A होगा। तो KQ² में A² कॉमन लो तो क्या आ जाएगा √2 + 1/2, √2 + 1/2। कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे किया, ठीक है। तुम लोगों को कैलकुलेशन से ही डर लगता है और फिजिक्स इसीलिए हार्ड लगता है कि कैलकुलेशन आता ही नहीं है, इसलिए बायो पढ़ते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। बहुत अच्छा, देखो कह रहा है ए चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्ज Q, 2 इक्वल चार्ज है Q। इक्वल चार्ज का मतलब Q
बोला नहीं है कि माइनस प्लस, तो प्लस ही लेकर चलो। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इक्वल टू, तो माइनस क्यू बाई 4 होता है, इसको डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। 4Q चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू बीच में कहीं है, और एक चार्ज और है प्लस 4Q केप्ट ऑन दी एक्स एक्सिस, ये x इक्वल टू ए पे रखा हुआ है, ये x इक्वल टू 2a पे रखा हो, छोड़ो उसको। देन कह रहा है कि माइनस क्यू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, माइनस क्यू जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो कह रहा है नॉन ऑफ द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, सी पॉइंट कर ऑल द चार्ज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ क्या होगा। देखो समझो, ये प्लस 4Q चार्ज है और ये प्लस 4Q चार्ज है, माइनस क्यू को यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले तो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस क्या है, a है 2a है, तो मान लो कि ये a है और ये 2a है, तो ये a और a मिल के 2a हुआ होगा, इसका मतलब ये बीचों बीच रखा हुआ है। तो बीचों बीच रखा हुआ है तो स्टेबल तो होगा, लेकिन स्टेबल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। तो सुनो, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ा सा भी इसको इधर ला के छोड़ दोगे तो ये 4Q क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो क्या बताओ, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी तरफ आ जाएगा। तो ऑल द चार्ज आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। प्लस Q एंड 4Q, एक चार्ज है प्लस Q, दूसरा चार्ज है प्लस 4Q, प्लेस्ड L डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है L, वेयर शुड बी केप्ट ए थर्ड चार्ज। देखो मैंने बोला था कि दोनों चार्ज जब सेम रहे तो थर्ड चार्ज को बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर प्लेस्ड थर्ड चार्ज लाइक ज्वाइनिंग प्लस Q प्लस 4Q सो दैट थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम। तो x यानी ये x डिस्टेंस निकालना है। शॉर्ट ट्रिक बताओ, क्या बताया था, अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू L। लगाओ फॉर्मूला, रखो वैल्यू, और बताओ क्या आ रहा है। Q1 की वैल्यू क्या रखेंगे, Q, तो Q1 की वैल्यू मैंने Q रख दिया। Q1 की जगह मैं क्या रखूंगा, Q प्लस Q2 की जगह 4Q रखूंगा, 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 अपॉन में 2Q इंटू लेंथ बोला है L, तो रूट Q ऊपर रखो, रूट Q, इधर से रूट Q कॉमन ले लो, तो रूट Q कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 आ जाएगा इंटू L, रूट ये कट गया तो क्या आ गया L/3। तो देखो L/3 का है L/9, L/9। अब L/3 फ्रॉम, देखो यहाँ तक कट भी कर दोगे तो ये दो ऑप्शन आपको फंसा लेगा। तो फंसाएगा तो याद रखना छोटे चार्ज से रखा जाता है, L/3 फ्रॉम Q टूवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां बिल्कुल वैसा ही है, सब लोग सॉल्व करो। इसमें थोड़ा सा क्या किया है, एक प्लस और एक माइनस। तो सारे बच्चे बताओ, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या मैं इसको बीच में रखूंगा, नहीं रखूंगा बीच में, तो किधर रखूंगा, Q की तरफ रखूंगा या 9Q की तरफ रखूंगा, जिधर मैग्नीट्यूड कम हो उधर रखूंगा। साइन मत देखो, मैग्नीट्यूड, यानी ये Q छोटा है तो Q की तरफ थर्ड चार्ज रखूंगा। तो Q की तरफ थर्ड चार्ज मान लो x डिस्टेंस पे रखा गया है, तो Q की तरफ थर्ड चार्ज रखो, मान लो Q। फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, x बराबर, अब माइनस आ जाएगा, ऊपर क्या रखोगे, छोटा वाला चार्ज, छोटा वाला चार्ज यानी Q1 अपॉन में बड़ा वाला चार्ज Q2 माइनस Q1 इंटू L। डिस्टेंस क्या बोला था दोनों के बीच में, कुछ नहीं बोला है क्या, मान लो कि L है, डिस्टेंस क्या है L। चलो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। मेथड बता रहा हूं ना, इससे फिजिक्स में तुम्हारे 100 नंबर आने वाले होंगे तो 120 आ जाएंगे, अगर दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा के आते हो तो। तो देखो कितना आसानी से मैंने 9Q और 9Q को कट कर दिया, यानी A होगा या तो क्या होगा, C होगा। अब L/2 है, L/4 है, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। Q1 की जगह मैं क्या रखूंगा, अंडर रूट Q अपॉन में Q2 की जगह 9 रखूंगा, 3 बाहर आएगा, तो 3 रूट Q माइनस रूट Q अपॉन में क्या हो जाएगा L। तो रूट देखो, रूट Q कॉमन लेके काट दो, अब इतना आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी आंसर आ जाएगा L/2। तो आंसर क्या हो गया, A ऑप्शन हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बायोलॉजी समझो इसको, बताओ। एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। मैंने क्या बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में जाओगे तो फोर्स कम हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाता है। तो बताओ किसमें बोला है, डिक्रीज। देखो इंक्रीज वाले को तो पहले काटो, अब देखो रिमेंस चेंज तो होगा नहीं, डिक्रीज ही होगा, हो गया। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए और इसका आंसर निकाल के बताइए क्या होगा।
देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया था, तुम लोग क्या कहा चाहते हो सॉल्व कर दूं? कह रहे व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये सेंटर पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पहले देखो इस सेंटर की बात करो तो सबको अपनी तरफ से आर ले लो, आर, ये भी क्या है आर, और ये भी क्या है आर। तो देखो अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर बना रहा हूँ, ये मान लो वो पॉइंट है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे द फील्ड होगा। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये ई क्या ले लूँ, ई ए की वजह से ले लेता हूँ, ई ए। देखो बी की, ये सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा, तो ये बी की, ये किसकी वजह से है, इसी की वजह से है ना। माइनस की वजह से अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ ले जाओ। ये किसकी वजह से है, ई बी। और नेक्स्ट क्या है, माइनस की वजह से अंदर की तरफ, तो इसको थोड़ा सा कम बनाना क्योंकि मैग्नीट्यूड 2 है और माइनस क्यू है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, ई डी। ठीक है, अब कैसे करोगे, ये सेंटर है तो मान लो डिस्टेंस आर है, तो सुनो ध्यान से, आप लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। ये अगर ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में बताओ आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फार्मूला होता है ना, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं किस पे निकाल लिया, ए की वजह से निकाल लिया, बी की वजह से बताओ क्या होगा, नहीं सी की वजह से बताओ क्या होगा, 2kq अपॉन में आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2kq अपॉन में आर स्क्वायर। डी की वजह से बताओ -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड लो सी 2kq अपॉन में आर स्क्वायर। ईडी की वजह से बताओ kq अपॉन में आर स्क्वायर, kq अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो ये वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा समझो, ये 2kq है, kq है, तो इधर बनेगा आपका रिजल्टेंट, सिर्फ बचेगा kq अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने इसमें से इसको माइनस कर लिया रिजल्टेंट के लिए, और इधर क्या आ जाएगा, kq अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है, हाँ ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है। अब ये दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों का मान लो कि ये ई है, 90 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या होता है, 90 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है √2e। तो √2e, ई की वैल्यू रख दो kq अपॉन में आर स्क्वायर, kq अपॉन में आर स्क्वायर। अब आंसर देखो किस में दिया है, इतना तक आने के बाद भी आंसर फंसा रहा है, आर के टर्म में नहीं दिया है, यानी आर को फिर से ए बनाना होगा। तो आर को ए कैसे बनाओगे, देखो 2r किसके बराबर होगा, यानी डायगोनल है तो रेडियस क्या होता है, मतलब साइड क्या होता है, साइड बराबर होता है √2a, समझो। यानी r बराबर क्या हो जाएगा, देखो अगर ये डायगोनल रहता तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड a। अब डायगोनल की वैल्यू क्या है, 2r बराबर √2a, और मेरे को यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2r अपॉन में √2 से उसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, √2, यानी a की जगह क्या रखेंगे, √2r, a की जगह क्या रखेंगे। अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, मतलब मैं करोगे ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बताओ कौन सा आ रहा है, 2√2 आ रहा है कि √2 आ रहा है, बोलो ना। मैंने r की जगह रखना था ना, तो r की जगह आ जाएगा √2a अपॉन में 2, तो r की जगह रखोगे, यहाँ पर रख दो kq अपॉन में, ये है यहाँ पे है √2kq अपॉन में, r की जगह रखेंगे √2a अपॉन में, √2a अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसका ए ऑप्शन आएगा, सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन आएगा। कैसे करना है मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। अभी देखो मैंने 4 केसेस, 6 केसेस, 5 केसेस बताया था, वही है, बताओ, पढ़ो एक बार, कहाँ रखा है, पाँच मिनट और है। ठीक हो रेहान, सब बढ़िया। कह रहा है क्यूब ऑफ साइड बी हैज चार्ज q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर, सेंटर पे बोला है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिमेट्रिकल बनेगा, उस केस में ये 0 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ट्राई, 2k लेमडा
2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। थीटा दिया है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ सेमी सर्कल में थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। रख के बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करके आंसर बताना। ई बराबर 2k लेमडा अपॉन में आर साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? बोलो 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2k लेमडा अपॉन में आर। के की वैल्यू बताओ। 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू आर। कोई कुछ आ रहा है क्या? देखना सी आ रहा है ना, तो काटोगे 2 से 2 तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी आ जाएगा। हाँ 16 का आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन। चार्ज है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा इसका दिया है और इसका दिया है माइनस लेमडा। आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब 2r यानी यहाँ से r और यहाँ से r, टोटल 2r आ जाएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड में पूछा है इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बिटवीन द टू लाइन्स। देखो प्लस है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसकी वजह से इधर की तरफ जाएगा तो E1 हो जाएगा, और माइनस की वजह से इसी की तरफ जाएगा तो E2 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा बताओ? E1 क्या होगा और E2 क्या होगा? लेमडा बाई आर, तो 2k लेमडा बाई आर प्लस 2k लेमडा बाई आर। बस इसी को सॉल्व करके आंसर बताओ मेरे। कितना आया? तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 4k, के को 4 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा आर। 4 से 4 कट गया, कौन सा आ रहा है? लेमडा अपॉन में पाई एप्सिलॉन आ रहा है।